नमस्कार दोस्तों। वाल्मीकि रामायण कहती है कि जब श्री राम ने सीता को लंकापति रावण से छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई की तो उन्होंने नल और नील से एक सेतु बनवाया था। इस सेतु को बनाने वानर सेना ने नल और नील की मदद की थी। इस सेतु को पानी में तैरने वाले पत्थरों का इस्तेमाल कर बनाया गया था। इन पत्थरों को किसी दूरी जगह से लाया गया था। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस सेतु में ज्वालामुखी के फ्लूमाइंस स्टोन का इस्तेमाल किया गया था क्योंकि ये डूबते नहीं हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि राम सेतु पानी में कुछ फुट डूब गया, जबकि उसके पत्थर हमेशा तैरने वाले थे। आज भी वहां से लाए गए पत्थर देश में कई जगह पर पानी में तैरते हुए मिल जाते हैं। ऐसा ही एक पत्थर उत्तर प्रदेश के बरेली के अलकनाथ मंदिर में पानी में तैर रहा है। श्री राम ने अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए धनुषकोडी से श्रीलंका तक समुद्र पर जिस पुल का निर्माण कराया, उसका नाम नल सेतु रखा था। दरअसल ये पुल नल के निरीक्षण में वानरों ने 5 दिन के भीतर बना दिया था। इसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में मिलता है। रामायण में इस पुल की लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन बताई गई है। रामायण कथा सुखसागर में वर्णन है कि श्री राम ने सेतु का नाम नल सेतु रखा। महाभारत में भी श्री राम के नल सेतु का जिक्र आया है। वाल्मीकि रामायण में जिक्र है कि 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वर के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता था। उन्होंने नल और नील की मदद से उस स्थान से लंका तक पुल बनाने को कहा। दरअसल धनुषकोडी की ही भारत श्रीलंका के बीच ऐसी जगह है जहां समुद्र की गहराई नदी के बराबर है। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर एक गांव है। धनुषकोडी पंबन के दक्षिण पूर्व में है। धनुषकोडी श्रीलंका में तलेमन्नार से करीब 18 मील पश्चिम में है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है कि ये यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना ने जो पुल बनाया था उसका आकार धनुष के जैसा है। इन सभी इलाकों को मन्नार क्षेत्र समुद्री क्षेत्र के तहत माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में कई प्रमाण हैं कि सेतु बनाने में उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। कुछ वानर बड़े बड़े पत्थरों को यंत्रों की मदद से समुद्र तट पर ले आए थे। कुछ वानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे। यानी पुल के निर्माण में सूत का इस्तेमाल कई तरह से किया जा रहा था। कालिदास ने रघुवंश के 13वें सर्ग में राम के आकाश मार्ग से लौटने का वर्णन किया है। इस सर्ग में श्री राम का माता सीता को राम सेतु के बारे में बताने का वर्णन है। स्कंद पुराण के तीसरे, विष्णु पुराण के चौथे, अग्नि पुराण के 5वें से 11वें और ब्रह्म पुराण में श्री राम के सेतु का जिक्र भी किया गया है। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1993 में धनुषकोडी और श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में पंबन के मध्य समुद्र में 48 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में उभरे एक भूभाग की उपग्रह से खींची गई तस्वीरों को दुनिया भर में जारी किया। इसके बाद भारत में इसे लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया था। इस पुल जैसे भूभाग को राम सेतु कहा जाने लगा। राम सेतु की तस्वीरें नासा ने 14 दिसंबर 1966 को जेमिनी 11 से ली थी। इसके 22 साल बाद ISS 1 ने तमिलनाडु तट पर रामेश्वरम और जमाना द्वीपों के बीच समुद्र के भीतर भूमि भाग का पता लगाया, फिर उसकी तस्वीर ली। इन तस्वीरों से अमेरिकी उपग्रह की इमेजेस की भी पुष्टि हुई है। वैज्ञानिक जांच के आधार पर कहा था कि श्री राम के श्रीलंका तक सेतु बनाने की हिंदू पौराणिक कथा सच हो सकती है। भारत और श्रीलंका के बीच 50 किलोमीटर लंबी एक रेखा चट्टानों से बनी है। ये चट्टानें 7000 साल पुरानी हैं। वहीं जिस बालू पर ये चट्टानें टिकी हैं वह 4000 साल पुरानी है। नासा के सैटेलाइट इमेजेस और दूसरे प्रमाणों के साथ विशेषज्ञ कहते हैं
चट्टानों व बालू की उम्र में इस विसंगति से साफ है कि इस पुल को इंसानों ने ही बनाया होगा। बता दें कि सबसे पहले श्रीलंका के मुसलमानों ने इसे आदम पुल कहना शुरू किया था, फिर ईसाई इसे एडम ब्रिज कहने लगे। राम सेतु के पुरान समुद्र के पानी में कुछ फुट नीचे डूब जाने के दो पहलू हैं। इनमें एक धार्मिक और दूसरा प्राकृतिक है। राम सेतु पर अब तक दुनिया भर के शोधकर्ता कई अध्ययन कर चुके हैं। कई शोध में कहा गया है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल पर चलकर रामेश्वरम में से मन्नार द्वीप तक पहुंचा जा सकता था। बाद में इस पुल के पानी में डूबने के वैज्ञानिक कारणों में बताया जाता है कि तूफानों ने राम सेतु की जगह पर समुद्र को कुछ गहरा कर दिया। वहीं 1480 में चक्रवात के कारण ये पुल टूट गया। फिर समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण राम सेतु को कुछ फुट पानी में डूब गया। धार्मिक कारणों में बताया जाता है कि विभीषण ने खुद इस पुल को तोड़ने के लिए श्री राम से अनुरोध किया था। पद्म पुराण के मुताबिक युद्ध से पहले रावण के भाई विभीषण ने धनुषगोड़ी नगर में श्री राम की शरण ली थी। रावण के अंत पर युद्ध खत्म होने के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। इसके बाद लंका के राजा विभीषण ने श्री राम से कहा कि भारत के वीर राजा हमेशा श्रीलंका पर हमला करने के लिए राम सेतु का इस्तेमाल करेंगे। इससे श्रीलंका अपनी स्वतंत्रता खो सकता है। उन्होंने श्री राम से सेतु तोड़ने का अनुरोध किया। इस पर श्री राम ने एक तीर चलाया और पुल जल स्तर से 2 से 3 फुट नीचे डूब गया। आज भी अगर कोई इस पुल पर खड़ा होता है तो उसकी कमर तक पानी मिलता है। इस जगह के नाम धनुषगोड़ी का मतलब भी है धनुष का अंत। हालांकि वाल्मीकि रामायण में इसका कहीं जिक्र नहीं है। कंबन रामायण में श्री राम के इस पुल को तोड़ने का जिक्र है।